एपिसोड की शुरुआत में जाय सोच रहा होता है, क्या मैं मर चुका हूँ? उसका भाई कहता है, नहीं ब्रदर, तुम अभी नहीं मरे हो। जाय सोचता है, भाई तुम मेरी अंदर की बात सुन सकते हो? उसका भाई कहता है, हाँ मैं तुम्हारी दिल की बात सुन सकता हूँ। जाय उससे कहता है, ब्रदर अभी तुम कहाँ पर हो? उसका भाई उससे कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, यानी उसकी असली बॉडी से था, लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। जाय कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, मैं किसी काम के भी नहीं आ सकता हूँ। मेरी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, मेरी ज़बान भी अब नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसका भाई कहता है, थर्ड ब्रदर, क्या तुमने अभी से हार मान ली? उसका भाई उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और कहता है, छोटे भाई, जो तुमने खोया है वो तुम्हारी बॉडी नहीं है, वो है तुम्हारा हार्ट, जो कि किसी काम का नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जाय की बॉडी को रिकवर कर डालता है। जाय देखता है कि उसकी सारी बॉडी हील हो चुकी है और वो कहता है, क्या मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मुझे आना था? उसका भाई कहता है, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ को फील कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुमने यहाँ पर आने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत भी की थी और तुम हमेशा से ताकत के भूखे रहे हो। आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? जाय वापस से ठीक हो जाता है और कहता है, क्या मुझे क्या चाहिए? उसका बड़ा भाई कहता है कि छोटे भाई, तुम इस तरह से बड़े हुए। जाय उससे कहता है, बड़े भाई आखिर ये जगह कौन सी है? वो बताता है, ये उसके क्लैन का जो वॉर स्पिरिट है, आरागामी बताई, ये उसकी पूजा करने वाली जगह है। बहुत साल पहले ही मैंने इस पावर को इनहेरिटेट कर लिया था। जाय इस बात को सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या आपने इसे इनहेरिटेट कर लिया था? आरागामी बताई को, क्या आपने क्लैन को नहीं छोड़ा था? वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। वैसे ही हम देखते हैं वो लोग वापस से उस जगह पर पहुंच जाते हैं, वही अनजान सी जगह जहां पर उस गॉड की आवाज़ आती रहती थी। और फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, आरागामा बताई को इनहेरिटेट करने से पहले ही मैं एक विल का कंटेनर बन चुका था, यानी उसने इन दोनों को एक साथ ही एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके अंदर यानी बहुत ज़्यादा पावर है। और वो जाय से कहता है, थर्ड ब्रदर, मैं इस विल का बस कंटेनर हूँ और तुम यहाँ पर आ चुके हो सकता है शायद ये विल तुम्हें बुला रही हो ताकि तुम अपना आंसर ढूंढ सको। उसके बाद हम देखते हैं कि जाय वैंग उस बड़े से आवर ग्लास को टच करता है, और जैसे ही वो उसे टच करता है उसे रॉज और मून ब्योंग के साथ जो भी हुआ होता है वो सभी नज़र आ रहा होता है। वो कहता है, क्या कौन सा काउंटडाउन? रॉज, मेलिस की पावर, मून ब्योंग, विल ऑफ लव, ये सब क्या है? और मेरा बड़ा भाई, वो तीसरा विल है, विल ऑफ लॉयल्टी। तभी उसका बड़ा भाई कहता, हाँ मैं ही हूँ, विल ऑफ लॉयल्टी। अब जबकि तुम्हें सारा सच पता चल ही चुका है, तब तुम इस टेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? वो कहता है, मगर मैं ही क्यों? उसका भाई उससे कहता है, ऐसा नहीं है कि विल ने तुम्हें चूज़ किया है, तुमने विल को चूज़ किया है, और विल बस तुम्हारी इच्छा के अनुसार रिस्पॉन्ड कर रही है। वो कहता है, क्या मेरी इच्छा के अनुसार? तभी उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसके भाई ने उससे क्या कहा था कि तुम खुद से पूछो आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जाय कहता है, आखिर मुझे क्या चाहिए? और फिर वो उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जो अभी तक उसके साथ हुई थी, वो सारे इंसिडेंट्स। वो कहता है, रॉज, वो बंदा, लगता है उसे मेरी ज़रूरत है और किसी न किसी को तो उसकी मदद करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ ढेर सारी लाइट आने लगती है। सीन चेंज होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर बहुत तेज़ प्रेशर हो रहा होता है, मतलब लोगों के ऊपर प्रेशर बन रहा होता है किसी चीज़ का। और उसके डैड कहते हैं, आखिर ये किस चीज़ का प्रेशर है? क्या ये आरागामी बताई है? और इसका भाई भी यही सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है? और इधर मेलिस को ही पता चल जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है। और इस तरफ हमें जाय वैंग के घर के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत तेज़ आंधी आने लगती है, सारे तरफ इधर उधर सारे पत्ते उड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत तेज़ सी ब्लू कलर की रोशनी गिरती है। वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है जाय वैंग को, जो कि अपने न्यू फॉर्म में आ चुका होता है। सीन चेंज होता है, इधर हमें लड़ाई के सीन को दिखाया जाता है। बॉस सोच रहे होते हैं, उसने सारे सी को ख़त्म कर दिया ताकि मेरी एबिलिटी एक लिमिट में आ जाए
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेलिस कहता है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो चिनशॉ? चिनशॉ उससे कहता है, ह्यूमैनिटी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। मेलिस कहता है, ह्यूमैनिटी एक बहुत ही कमबख्त चीज़ है। बॉस उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें मार पाया तो उतना ही काफ़ी रहेगा, या फिर नहीं तो कम से कम मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। मेलिस कहता है, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम क्वालिफाइड नहीं हो। वो अपने चारों तरफ बहुत सारी तलवारें निकाल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो उन पे हमला कर देता है और वो भी उस पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत तेज़ लहरें उठने लगती है। क्विशी कहता है, इन दोनों की लड़ाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ये तो और भी आगे बढ़ते जा रही है। डायरेक्टर कहते हैं, हमें जल्दी से इस लड़ाई को ख़त्म करना होगा। टाइगर कहता है, चिनशॉ वो रॉज को मारना चाहता है, लेकिन हमें रॉज की मदद करनी होगी ताकि वो वापस से अपने होश में आ सके। इस तरफ वाल्केरी कहती है, रॉज अपनी खतरनाक पावर के काबू में है, आखिर हम उसे वापस होश में कैसे लाएं? इधर डायरेक्टर कहते हैं, मुझे इस बात का डर है कि ये उतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और शायद वो हमें पहचाने भी ना। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं।